कॉस्टिंग में 90 प्लस मार्क्स लेके आना मुश्किल लगता होगा, बट अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच में पॉसिबल है तो क्या करोगे? क्या कहेंगे सर, बस बता दीजिए कैसे करना है। तो यस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने प्रिपरेशन करते समय और एग्जाम को अटेंड करते समय फॉलो करना है कि जिससे ये स्कोर ड्रीम कम ट्रू हो जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल अलोंग विद कॉस्ट शीट, ये आपको 30 से 35 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे, तो इनके ऊपर फोकस करना इज द मस्ट। उसके बाद बेसिक चैप्टर्स जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स अलोंग विद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपको उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, बट उसी के साथ साथ जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें भी आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे। फिर जो मिसलेनियस चैप्टर्स है जैसे कि सर्विस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, इनके ऊपर फोकस करेंगे तो यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अच्छा खासा सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप पेपर लिखने जा रहे हो तो पेपर लिखते समय पे सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो आईसीएआई आपको 15 मिनट्स देती है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। इन 15 मिनट्स में क्विकली स्कैन ऑल द क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई करना कौन से क्वेश्चंस जो आपको शॉर्ट आते हैं और जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, उसके हिसाब से मार्किंग कर लेना। एंड अब जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो वो मेन क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है जिसके अंदर के जो सब क्वेश्चंस है वो आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो और उसे पहले आपने सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बनेगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा और एक कंफर्ट लेवल पे आप आ जाओगे। और जब आप ये हासिल कर लोगे तो ट्रस्ट मी, आगे का पेपर और आसान हो जाएगा। अब जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हो, उसके अंदर के कुछ एडजस्टमेंट से ट्रिकी लग रहे हो या आप वहां पे अटक गए हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, बट अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट टेक अ ब्रेक, उतनी जगह वहां पे खाली छोड़ देना और अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आई रिपीट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम जस्ट टू फोकस अपॉन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो नहीं बन पा रहा है। आगे बढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ और जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद आपने वापस से उस क्वेश्चन पे आना है और फिर मेरा बच्चा वहां पे आपने दिमाग लगाना है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं एंड ट्रस्ट मी, दिस पॉइंट एग्जामिनर जस्ट लव्स इट। वो क्या है सर? वर्किंग नोट्स। बच्चों, जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो बी वेरी श्योर कि हर एक जो वर्किंग नोट है आप क्लियर कट लिखिए और उसका रेफरेंस जो है आपको दीजिएगा, बिकॉज एग्जामिनर्स को जब क्लियर कट चीजें दिखती है तो वो मार्क्स भी राजी खुशी दे देते हैं एंड आपके फुल मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर्स में आते ही है। अब जब पूरा पेपर आपका हो चुका है तो पूरा पेपर होने के बाद आखिरी के 5 से 10 मिनट आपने पूरा का पूरा पेपर वापस से चेक करना है जो आपने सॉल्व किया है। कहीं कोई आपने सिली मिस्टेक्स, क्लेरिकल मिस्टेक्स आपने नहीं करी ना, ये आपको इंश्योर करना है। और आपने कोई क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं है ना, वो भी आपने फोकस में रखना है। अगर आप दोस्तों ये सारी बातें करोगे और 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करोगे तो ट्रस्ट मी, 90 प्लस मार्क्स लेके आना सच में पॉसिबल है।